सावन का महीना शुरू हो गया है। सावन के महीने में लोग अपने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनके ऊपर जल चढ़ाते हैं, भांग, धतूरा और अन्य पूजन सामग्रियां भी अर्पित करते हैं। लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने का भी अपना एक नियम होता है। जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आपका मुंह किस तरफ होना चाहिए, आपको किस पात्र का प्रयोग करना चाहिए, ये छोटी छोटी बातें भी होती हैं जिनका आपको शिवलिंग पर पूजा करते समय ध्यान रखना चाहिए। जब आप विधि पूर्वक भगवान भोलेनाथ की आराधना करेंगे तो अवश्य ही भोलेनाथ भी प्रसन्न होकर आपकी सभी कष्टों से मुक्ति दे देंगे। कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है वो कौन सी हैं, आइए जानते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। पूर्व दिशा कही जाती है भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार हो जाता है और इस दिशा की ओर आप जब मुंह करते हैं और जल अर्पित करते हैं तो शिव के द्वार में अवरोध होता है और वो नाराज़ हो जाते हैं। इसीलिए आप ध्यान दें कि जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है और उसको कहा जाता है कि यह अंग माँ पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की ही कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ ही आप इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी भगवान की पीठ की तरफ खड़े होकर ना पूजा करें और ना ही उनके ऊपर जल अर्पित करें। शिव जी को जल चढ़ाते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जल हमेशा कलश से ही चढ़ाएं। शिव जी का अभिषेक करने के लिए तांबे का पात्र सबसे अच्छा पात्र माना जाता है। कांसे और चांदी का अगर आपके पास लोटा है तो वो भी अभिषेक करने के लिए शुभ माना जाता है। लेकिन आप जब भी शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो स्टील के लोटे से या स्टील के बर्तन को इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। तांबे के बर्तन से भी कभी भी आपको दूध का अभिषेक नहीं करना चाहिए। स्टील और तांबे का प्रयोग जल अभिषेक करने में अशुभ माना जाता है। इस बात का भी आप ध्यान रखें कि कई लोग शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो खड़े होकर के ही चढ़ा देते हैं। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक भी कभी कहा जाता है खड़े होकर आपको नहीं करना चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि शिवलिंग पर अगर आप खड़े होकर जल चढ़ाते हैं तो यह जल शिव जी को समर्पित नहीं माना जाता है और इसका पुण्य भी आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आप कोशिश करें कि जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो थोड़ा सा झुककर या आप बैठ कर के ही शिवलिंग पर जल अर्पित करें। भगवान शिव का अभिषेक जल धारा से ही करना चाहिए। मतलब जब आप भगवान शिव जी के ऊपर जल अर्पित करेंगे तो आप पतली पतली धारा जल की आपके पात्र में से बहे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। धीरे धीरे धार बना करके भगवान शिव को जल आपको चढ़ाना चाहिए। और जब भी आप जल चढ़ाने के लिए पात्र पकड़ेंगे तो उसको अपने दाहिने हाथ में ही लेकर चढ़ाएं और बाएं हाथ से दाहिने हाथ का स्पर्श करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद कभी भी भगवान शिव की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, क्योंकि भगवान शिव को अर्पित किया है आपने जल, तो आप उसको लांघेंगे तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। जलधारी को नहीं लांघा जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि छोटी धारा के रूप में ही आप जल अर्पित करें और साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का आप मन ही मन आप जाप करते रहेंगे तो आपको बहुत ही शुभ परिणाम उसका मिलेगा। इसके अलावा कई लोग शिवलिंग की पूजा करने के बाद आप हमेशा चंदन का तिलक लगाएं, सफ़ेद हो या पीला चंदन हो। कभी भी हल्दी का प्रयोग ना करें। हल्दी को शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है, ना ही टूटे हुए चावल। हमेशा आपको अक्षत ही चढ़ाना है। कभी भी टूटे हुए चावल आपको प्रयोग नहीं करने हैं। जब भी आप शिव परिवार में शिव जी की आराधना करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी है। उसके बाद आप शिवलिंग पर चांदी या कांसे के लोटे से आप जल चढ़ा दें। अगर चांदी का लोटा नहीं है तो आप मिट्टी का कलश हो उससे भी आप अभिषेक कर सकते हैं। जल और दूध चढ़ाते समय आपको मन ही मन शिव जी के मंत्रों का जाप करना है। इसके साथ ही सोमवार के दिन
पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से बना हुआ पंचामृत हो तो उसको शिवलिंग पर आप ज़रूर ही चढ़ा दें, वो बेहद शुभ माना जाता है। अभिषेक जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आप शिवजी के ऊपर बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल अर्पित करें और सफ़ेद मिठाई का भोग लगा दें। इसके बाद धूप या दीप आपको जलानी है, आरती करें, भगवान के मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जितनी देर भी आप पूजन करते हैं मन ही मन आप जाप करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस प्रकार आप इन सभी नियमों का पालन करें और शिव जी की आराधना करें। शिव का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। इसी के साथ आज इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप इसी तरह की और जानकारियाँ, आध्यात्मिक जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे भक्ति मार्ग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। धन्यवाद।